जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी को आज आपको आईसीआर के पेपर का स्टैंडर्ड बता रहे हैं। ये भाई पुष्पा का फूल ना निकल के फायर निकल गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मैथ्स के स्टैंडर्ड की बात करते तो मैथ्स जो है एसएससी सीजीएल लेवल मेंस लेवल का आया, प्री भी नहीं भाई, मेंस लेवल के मैथ्स का स्टैंडर्ड आया था। और अगर बात की जाए जीके की तो जीके तो पीएससी और यूपीएससी वाले भी इस पूरे जीके को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतना घातक आपको पेपर देखने को मिला था। मतलब जो केवल आईसीआर के टारगेट करके एग्जाम की तैयारी कर रहा था उससे तो ना हो पाई। ठीक है, मतलब उसके लिए तो भाई ये फायर का काम करेगा। लेकिन हाँ, एसएससी सीजीएल जो मेन सेंस लेवल तक है उनसे ये चीज़ें बनने वाली हैं, वरना तो बहुत ही कतई जहर वाले क्वेश्चन आए थे। और जब आप एग्जाम में आ जाते तो वहाँ पर एक अलग सा फूबिया हो जाता, अलग सा डर हो जाता जब ऐसे घर तक क्वेश्चनों को देख लेते हो तो और ज़्यादा। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना है। लेकिन आज तो हम आपके सामने पहले क्वेश्चन को बता दें। आप जब मैथ्स में देखेंगे तो मैथ्स में टोटल 25 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से अगर बनने की बात करें जो और नॉर्मल बच्चों से बच जाएगा वो 7 से केवल 8 क्वेश्चन ही है जो बच्चे केवल कर पाते हैं। और बाकी के क्वेश्चन को तो इतना दिमाग लगाने के बाद भी कई बच्चे भ्रष्ट हो जा रहे थे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल स्टैंडर्ड का पेपर देखने को यहाँ पर मिला है, आई होप, है ना। और प्रीवियस वीडियो में देखिए कई कई लोगों का जो कमेंट है कि अरे सर ऐसी वैसी बात है ना, तो वो कोई बात नहीं, उनका भी अब जेन्युइन कारण है कि अब उनका पेपर बिगड़ा और आप बोल रहे हो ईजी पेपर है, तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है, पेपर बिल्कुल भी ईजी नहीं आ रहा, आप ये मत मानकर चलिए कि ईजी पेपर आ रहा है। बट हमने आपकी सिंपैथी के लिए कि भाई आप ना एकदम नर्वस ना हो, आप कठिन सुन करके पहले ही एकदम डिमोटिवेट ना हो जाओ, इसीलिए हमने वहाँ पर ईजी कह दिया था। तो उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई इसीलिए हमने वहाँ पर ईजी पेपर कहा था कि ईजी पेपर आ रहा और कुछ नहीं है ना। बाकी तो हमने बताया था उसमें कि पेपर इतना घातक आ रहा है कि वो सारी चीज़ें, लेकिन लोगों को बस ये कि मोटिवेशन बना रहे, इसीलिए हमने ईजी भी बोला था। चलिए अब उसे उस बात को छोड़ते हैं। ठीक है, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन था कि भाई पेपर बिगड़ गया तो उस चक्कर में और आप इजी बोल दिए, तो उनको थोड़ा सा लग रहा होगा, दुख सा लगा होगा, इसीलिए उन लोगों ने अलग अलग कमेंट करे। ठीक है, तो ये सारी सारी वीडियो है ना, अगर तो आई होप कि वो चीज़ें समझ पाए होंगे कि हमने ऐसा इजी क्यों बोला था कि बच्चे डिमोटिवेट ना हो। लेकिन अब एक्चुअल बात जो है, और अब उनको भले फेस करना पड़े तो उनको बताना जरूरी है कि सारे के प्रश्न जो थे वो एक अच्छे लेवल के, मतलब मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे, ईजी तो बिल्कुल भी मत लाइए। हालांकि 2-4 क्वेश्चन मिले ईजी, लेकिन मॉडरेट टू हार्ड मतलब हार्ड क्वेश्चन ही आप बोल सकते हैं ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन की जो, और ना तो एसएससी पूछी उसको ऐसे प्री वाले में और ना तो रेलवे पूछी हो, वैसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई इसने। ठीक है, मतलब गजब ढा दिया। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड था। तो अब देखिए क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे देख लीजिए। पहले तो हम आपको पूरे वन बाय वन दिखा देते हैं, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप देख लीजिए। ये पूरे क्वेश्चंस हमने आपके लिए कलेक्शन लेकर पूरे आए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप बता देंगे, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रीवियस भी देख लीजिएगा। प्रीवियस का भी आपको जो 1 मार्च का जो 28 फरवरी का हुआ था वो भी करवाए थे। बस हाँ, वहाँ पर ये बोल दिए कि इजी स्टैंडर्ड आया वो वाला। और जो फर्स्ट शिफ्ट का है बच्चों का कहना है कि सर वो जेन्युइन, अब देखिए वो तो स्टूडेंट्स ही हमें दिए थे, हो सकता है वो ऐसे फेक दे दिए हों। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी कि बच्चे शायद जानबूझकर कि गलत गलत पढ़ के जाए, वहाँ पे कई लोग होते हैं ना ऐसे कि अब दे देते हैं, तो उसकी बात। लेकिन हाँ, उसमें भी एक तो जेन्युइन स्टूडेंट ने दिया था। ठीक है, मतलब भाई हमारा ही खुद का स्टूडेंट था, उसने ही दिया था। और एक तो फिर उनने किया था कि जो अपना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया ऐसी ऐसी चीज़ आई है। ठीक है, तो एक जो रफ पेजेस वाला है वो अपना जेन्युइन स्टूडेंट है जिनने अपन को पेपर दिया है। ठीक है, उसमें बिल्कुल एक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। बस हाँ, हमने जो इजी बोला है उसको इजी ना समझें, अच्छा अच्छे लेवल के पेपर्स आए हैं। ठीक है, आज मैथ्स के स्टैंडर्ड पूरे ए टू जेड एक्यूरेट यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा आज जो भी गया हो बच्चा। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट वालों ये तो पूरा सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का भी, फर्स्ट और थर्ड का शिफ्ट का जो था ना वो भी इस पैटर्न यही हुआ था। और पूरा हार्ड तो हार्ड में भाई। ठीक है, नंबर्स ऐसे दे देना, घुमा फिरा करके दे देना पूरा, मतलब पैटर्न सभी फॉलो हो रहा है। लेकिन ये जो पेपर पूरा एनालाइज हो रहा है सेकंड सेमेस्टर का, तो जिसका भी पेपर दिया होगा, जिन्होंने भी दिया होगा सेकंड वाला शिफ्ट वाला, वो बताना हाँ सर जेन्युइन पूरे के पूरे क्वेश्चन यही मिले थे सेकंड वालों को। और हाँ, थर्ड वाले जो थे और फर्स्ट वाले होंगे पैटर्न तो यही मिला होगा, एक्यूरेट पैटर्न यही मिला होगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए होंगे लेकिन पैटर्न यही मिला होगा। तो ये चीज़ें समझ पाए होंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए क्या दिया गया था, 3.4 और 1.4 का तृतीयानुपाती बोलता था ए है, देखिए ए है, और फिर इसका मध्यानुपाती बी है, फिर ए प्लस बी पूछ लिया था। आंकड़े एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ें मिली थी। ठीक है, अब इसके बाद ए प्लस बी पूछ लिया था। इसके बाद बोलता है धारा का डाटा पूरा ज़्यादा दे दिया था कि सर हमको धारा का तो कुछ अलग सा प्रश्न आया था, मतलब बता तो दिए कि कठिन, उसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं कि कठिन कठिन कठिन। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस इतनी दी थी, फिर अप डाउन में, अप स्ट्रीम में इतना जाना था, डाउन स्ट्रीम में इतना ज़्यादा था, फिर एक 8 चाल दी थी, फिर 3 चाल दी थी। उनको कुछ कुछ आंकड़े आते, पूरे परफेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। फिर यहाँ पर बोलता है किसी विक्रय मूल्य के 23 है, ये बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है सर, डाटा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। किसी विक्रय मूल्य के 23 से ही 1/3% में बेचने से 33 से 1/3% की हानि होती है।
तो विक्रय मूल्य के 65% में बेचने पे कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। फिर यहाँ पर तो ये पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। इसका जो आंसर था वो शायद 85 अप्रॉक्स कुछ बटे कुछ आ रहा था। ठीक है, 7-8 था, कुछ इस तरह से कुछ आंसर आ रहा था। फिर यहाँ पर आते हैं औसत का क्वेश्चन बोला था कि इतने 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 विद्यार्थियों का औसत कितना है, इतना 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 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है। मतलब बोला था 3 कक्षा में, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का औसत इतने 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 विद्यार्थियों का औसत इतना इतना है, तो सभी का औसत कितना है। ठीक है, फिर पूछ लिया था बताइए त्रिभुज की भुजा का दे दिया था। हालांकि ये भी आप यहाँ पर अप्रोच करके देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते रहे, अप्रोच करके क्वेश्चन को कर सकते रहे। एवरेज को मान लेते 70, पिछला भी बता दे क्या। ठीक है, पिछला भी बता देते हैं अगर बताना चाहते हो तो। मतलब अब हम तो सोचे क्वेश्चन क्या है, क्यों क्यों को हम बताएं। ठीक है, सॉल्यूशन हम क्यों करवाएं, अब वो तो आपको केवल क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवा देते हैं। किसी विक्रय मूल्य के इतने परसेंट में बेचने थे, इसका मतलब जो आप इसको लिखोगे तो कितना आएगा, 70/3 आएगा, जिसका मतलब हो जाएगा 7/30 कि 7/3 पर बेचते हो तो क्या होता है, 33 से 1/3% की हानि होती है। इसका मतलब 2/3 पे बेच रहा है। तो ये आपको फ्रैक्शन को यूनिट में चेंज कर दे रहा है। 65% के बेचना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा कि 13 क्या हो जाएगा, 65 था कि 63 ही था, है ना, 13/20 हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करोगे पूरा अच्छी तरह से, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई है। होने के बाद जो इसका फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो 13/20 हो तो फिर आपके लिए वाइट पेज लेना था अगर सॉल्व भी कराना था तो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब करवा दी है तो करवा दी। ऊपर कितना जा जाएगा, 30/7 और इंटू 2/3, इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 13/7। 13/7 को आप क्या लिख सकते हो वो देख लो। तो 13/7 को आप लिख सकते हो क्या, 7 एकम 7, और फिर कितना बच जाएगा भाई। ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा आपके पास 6/7। तो ये एक तो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, ये तो आपका क्रय मूल्य कहलाता है 100%। तो आपको प्रॉफिट इतने का हुआ ना, तो 6/7 कितना होता है आप सभी जानते हो। ठीक है, 14, आप सभी जानते हो 1/7 कितना होता है, 14 से ही 1/7%। तो अगर 6 का गुणा करना चाहते हो, आप यहाँ पर 6 का गुणा कर रहे हो, देख लेना हमको मिस्टेक तो नहीं किया ना, तो आप फिर यहाँ पर भी 6 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा भाई, 84। ठीक है, 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 से ही 1/7%। ओ 85 कैसे आ रहा था, देख लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक्स ना हो ना, कोई डाटा का कुछ ना हो, तो वरना हमको लग रहा सब सही था, लेकिन क्या पता 84 था कि 85 था, वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है एवरेज के क्वेश्चन में। तो एवरेज का क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन दिए थे, पूरे आंकड़े थे, सारी चीज़ें औसत पूछा गया था। और यहाँ पर तो आप क्या कर सकते रहे, अप्रोच कर सकते रहे, अपने मन से 70 मान सकते रहे। ठीक है, एवरेज लेट भी 70 के बाद ये देखते 70 से कितना कम है, कितना कम है, 5 कम है कितने में, 80 में। ठीक है, नंबर्स आगे पीछे। ठीक है, 80 में, अगर ये 70 है तो 70 है तो 0 का डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है। 80 है तो इसके पास 10 ज़्यादा है। ठीक है, कितने नंबरों के पास 10 ज़्यादा, 70 नंबरों के पास 10 ज़्यादा। हमको लग रहा है ना यहाँ पर कुछ और नंबर था। ठीक है, यहाँ शायद 85 होगा या फिर 75 होगा, इस तरह के नंबर थे, लेकिन कोई बात नहीं, तो जाने दो। यहाँ पर हो गया, कितना हो गया, मान लीजिए अगर यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन, डिक्टो यही क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल बस थोड़े बहुत कि 1-2 पूरे हो जा रहे हैं। ठीक है, वो भी हम आपको हिंट कर दे रहे हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे आंकड़ा 5 की जगह 4 हो सकता है। ठीक है, लेकिन पूरा मेथड बता दे रहे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको पैटर्न यही फॉलो होगा, नंबर्स अलग देखने को मिल सकते हैं, इसलिए तैयार रहें कि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब। तो आपने अपने मन से अप्रोच कर दिया 70, तो इनके पास क्या है 70 करे हो तो एवरेज तो ये दिया है ना, तो 70 से कितना कम था, 5 कम था, और कितनी संख्याओं के पास 80, तो 80 का गुणा कर दिए। यहाँ पर 70 जो है और एवरेज से बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं, 0 का तो 0 कर दिए, और इसके साथ 65 का गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो छोड़ दिया आपने। ठीक है, यहाँ पर फिर देखा औसत से कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा, कितनी संख्याओं में 70, तो 70 का गुणा कर दिए। 8 पंजे 40 मतलब 400 कम है, और यहाँ पर 700 ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर आंकड़ा कुछ और लगता है, क्योंकि वहाँ पर 250 का अंतर आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर फिर अंतर कितना आ गया, 300 का, या 25 का अंतर आ रहा था, मतलब 300 का अंतर आ गया। अब 300 कितनी संख्याओं में, ये पूरी संख्या जितनी भी है उस पर बांट दीजिए, इसका मतलब जोड़ना है, तो 70 से ज़्यादा एक ऑप्शन था, उसी पर टिक करके जाना था। वहाँ पर कुछ 73 अप्रॉक्स में आ रहा था वो, है ना, पूरा ऊपर नीचे 1-2 नंबर हो सकता है, बिल्कुल पैटर्न तो बिल्कुल डिक्टो यही फॉलो हुआ है। ठीक है, 1-2 डिजिट, जैसे इसमें 1-8 डिजिट ऊपर नीचे हो सकती है, वैसे यहाँ पे 80 की जगह 75 हो सकता है, इस तरह के। अब परिवृत्त की त्रिज्या पूछा था, हमने आपको कई बार बताया है कि जब क्या रहेगा कि हेरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी परिवृत्त की त्रिज्या बताएं कि अगर कल को फंस जाओ तो 1/s, जब भुजाएं देगा 1/s, s-a, s-b, s-c के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके, यही थोड़ी ना है बस। ठीक है, लेकिन आप चाहते तो ये इजीली से निकालते, इसमें जल्दी से आ जाता है। फिर एक कैप्सूल पूछा गया था कि एक कैप्सूल का था, कैप्सूल का बोला था कि ऊपरी भाग जो है अर्धगोलाकार है, तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना था, यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले लगते, एक तो ये आधा गोला क्या बन जाता, पूरा गोला बन जाता, एक तो ये आधा गोला पूरा गोला बन जाता, और फिर ये बन जाता बेलन। तो एक बेलन प्लस गोले का आयतन का आपको फॉर्मूला लगाना था, तब काम बनता है यहाँ पर। ठीक है,
और बेलन के लिए जो ऊंचाई लेते हैं, बेलन के लिए क्योंकि कैप्सूल की पूरी ऊंचाई दिया है ना, कैप्सूल की पूरी ऊंचाई दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम टॉप से लेकर एकदम बॉटम तक की ऊंचाई दिया है 16, 16 दिया है, 3 इसकी है, 3 इसकी है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक की 10 बची। ठीक है, तो एक गोले जिसकी त्रिज्या 6 और एक बेलन जिसकी त्रिज्या त्रिज्या कितनी रहेगी, त्रिज्या तो 3 ही रहेगी। और रुकिए, गोला जो बोले थे गोले की त्रिज्या भी 3 रहेगी ना, गोले की त्रिज्या भी 3 है और बेलन की त्रिज्या भी 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलन का जो ऊंचाई रहेगी वो 10 रहेगी और उसके हिसाब से सॉल्व करना। शायद इसका कुछ 200 कुछ करके आ रहा था, अप्रॉक्स में बता रहे थे। ठीक है, तो वही देख लेना। ठीक है, वो तो आप लोग देख भी लोगे। फिर इसके बाद आते हैं, किस में आते हैं भाई, 6 के बाद कहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये देखिए 7th वाले क्वेश्चन नंबर को देखिए, ये पीडीएफ में ऐसे कैसे बनना है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है। फिर आया था क्या कि 5 सेंटीमीटर के घन बने थे, तो 5 सेंटीमीटर के घन थे, फिर उसको में बनाना था 12.5 12.5 12.5। ठीक है, फिर आप इस पॉइंट को रिमूव करोगे, चूंकि ये था, नीचे वाला था, तो इधर पे कर दोगे था। और उसके बाद एक और बात याद रखना कि ये तो का हो गया, फिर उसके बाद याद रखना कि ये पूरे किस में थे, सेंटीमीटर, और आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर में कितने 10 ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर में, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि, ठीक है, तो 10 करके फिर उससे काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरलीकरण का मतलब फिर तो चेंज ही करना ना, कर लोगे ना अब कि वो भी हम ही करवाएंगे। सरलीकरण का बहुत बड़ा सा प्रश्न आया था, सर बोले थे बहुत ही बड़ा, यहाँ गुणा यहाँ भाग, इस तरह से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आए हुए थे। फिर दंड आलेख का प्रश्न देखो, दंड आलेख का एक क्वेश्चन आया था, ग्राफ टाइप में दंड आलेख वाला क्वेश्चन आया था, वो कहना था। फिर एक जहाज का क्वेश्चन आया था, तो जहाज का क्वेश्चन देख लीजिए, 30 डिग्री 45 डिग्री का आया था, 100 मीटर ऊंचाई दी गई थी। तो देखिए इस तरह को क्वेश्चन को कैसे करना था। इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार एंगल्स के उससे कराया है कि आप यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, तो रेशो के हिसाब से हमने आपको बताया था कि 45 के सामने 1 का रेशो रहेगा। ठीक है, अच्छा 30 डिग्री दिया था, 30 डिग्री, तो अगर ये 1 का रेशो तो ये भी 1 का रेशो होगा, ये √3 का रेशो होगा ना, अगर ये 30 के अकॉर्डिंग है और ये 45 के अकॉर्डिंग है, तो बस वही रेशो हमने यहाँ पे लगाया और आपको आंसर बता दिया कि हाँ इस तरह का आपको आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 100 √3 आएगा, यहाँ पर 100 आएगा, √3 का जब आप मान रखोगे 1.732 होता है, गुणा करोगे तो इतना होगा, फिर 100 होगा, जब आप आपस में ऐड कर दोगे तो आपका राइट आंसर इतना देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपके सामने था, है ना। इस तरह था कि एक जहाज जो है, 2 जहाज हैं मीनार से, है ना, 2 जहाज है या फिर एक जहाज होगा कि पहले इतना था, फिर इतने आगे जाने के बाद इतने डिग्री का कोण बना। इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिले थे। बार का क्वेश्चन आया था, बार का क्वेश्चन भी उन्होंने कहा था कि सर अच्छा खासा क्वेश्चन आया था, प्लस भी दिया था, माइनस भी दिया, प्लस भी दिया था, माइनस भी दिया था, है ना, 1-2 संख्याओं के ऊपर अलग बार दिया, यहाँ दोनों पे दिया, यहाँ पर 2 पे दिया, यहाँ पर 1 पर नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर 1 पर नहीं दिया और दोनों पर दिया है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, मतलब अच्छे खासे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। जब आपके सामने आएंगे तो मतलब आंखें दम में भी रह सकती है ना, फायर से बचना है, पुष्पा को वो ना समझना। फिर चाल का प्रश्न भी था, तो कुछ बड़ा सा क्वेश्चन बता रहे थे, जिनका आंसर बता रहे थे 5 से 4/5 टाइप का कुछ आ रहा था। ठीक है, बढ़िया से पेपर करना है, लेकिन अब कठिन आ रहा है तो क्या कर लोगे भाई, उसके लिए कुछ कर थोड़ी ना पाओगे। ठीक है, लेकिन अब नाराजगी यहाँ पर, और हाँ कमेंट करना तो अब इस बार पेपर वाले को करना। ठीक है, इस बार कमेंट जो होनी चाहिए वो पेपर वाले को होनी चाहिए। हमने आपको बता दिया कि पूरे का पूरा स्टैंडर्ड देख रहे हो कैसा आया है, मतलब बोल रहा है ICR 10th स्टैंडर्ड के पेपर की बात करें, 10 12th के स्टैंडर्ड की बात, और दे रहा है ना जाने कौन सा मेंस लेवल की। भाई मैथ्स तो मतलब क्या बताएं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का डिक्टो क्वेश्चन यही आया था, देख लेंगे आप सभी भी, कि बोलता था XY की क्षमता का जो रेशो था 5:4 था, दोनों ने मिलकर 10 दिन तक पूरा काम किया, यदि पूरा काम कर सकते हैं, है ना, पूरा काम कर सकते हैं ऐसा होना चाहिए। यदि x ने 4 दिन यदि x ने 4 दिन तक काम किया हो, शेष काम y ने b दिन में किया हो, b दिन में करता है। ठीक है, तथा शेष का यदि शेष काम z 7 दिन में पूरा करता है तो a + b का मान बताओ। ठीक है, तो a कहाँ से आया हैगा, ये है, ये यदि z b की क्षमता से, ये था a की क्षमता था, शायद a दिन था, और यहाँ पर b की क्षमता, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन पूछा था। ये बंदा वही कर पाएगा जिनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो टाइम एंड वर्क के, वही बंदा इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएगा, अदरवाइज बहुत बच्चे फंस जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर शायद कुछ इस तरह से आया था, कितना तो आया था शायद 14 दिन ऐसे कुछ करके बता रहा था, 10 दिन 5 दिन करके कुछ आंसर बता रहा था। आप लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, जिनका भी पेपर था वो बताइएगा हाँ सर डिक्टो हमको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिले थे। फिर यहाँ पर देखिए, है ना, आपको बता दे रहे हैं कौन सा मार्चेगा, और बाकी का पैटर्न तो पूरा सेम यही होगा। पैटर्न वाले भी आप बता सकते हो कि हाँ सर पैटर्न तो यही कुछ फॉलो हुआ था। ठीक है, और बाकी जिनका पेपर था वो खुद भी बता सकते हैं डिक्टो वही क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और पेपर वाले को बड़ा गरिया आएगा, हमको नहीं कि सर ईजी बोल दिए, मतलब लास्ट वीडियो में ना जब बच्चे परेशान हो गए तो हमको अच्छा नहीं लगा कि हमने इजी क्यों बोला, भाई टफ था तो टफ ही बोल देना था। ठीक है, मतलब इजी बोल दिया ना कि पेपर इजी है, तो बाप रे इतना बच्चे नाराज हैं कि क्या बताएं। ठीक है, तो कोई नहीं, हालांकि वो मतलब व्यूज़ के अकॉर्डिंग थे, है ना, कि वो उतने अलग थे भी, तो वैसे था ऐसा। चलो, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, तो पेपर बहुत वो था, है ना, पेपर वाले को बहुत गरिया आएगा कि ये कोई पेपर बनाया है कि क्या बनाया है पेपर, मतलब GK
जीके तो भाई हद कर दी। अभी जीके की भी, हाँ सुनिए, मैथ्स के बाद हम जीके भी की वीडियो अपलोड करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाती है तो इसके बाद आपको जीके और साइंस आप बोलिएगा तो जीके और साइंस हम दो अभी मतलब 10 से 15 मिनट में आप तक पहुंच जाएगी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाती है तो उसके तुरंत बाद हम जीके की अलग सेपरेट, अब मैथ्स के इतने सारे क्वेश्चन हो गए थे हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है, इसलिए जीके की भी अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। जीके एंड साइंस है ना, जीके प्लस साइंस दोनों को एक साथ ही कवर कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये एक रेशियो दिया था 3:5 का, 1:4 का, फिर इतने का। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर शायद 4:5 था ना, 4:5 होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 4/9 का रेशो, यहाँ बन जाएगा 1/5 का रेशो, यहाँ बनना था 5/18 का रेशो। इसका एलसीएम ले लेते हैं और फिर काम कर देते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लेके फिर रेशो बना के अच्छे से कर देते हैं। ये क्वेश्चन ईजी आया था कि 1 घंटे इतने 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 सेकंड के अंतराल में बच जा रही है। इसका आंसर 6 मिनट था, ठीक है। अगली बार कितनी मिलेगी, 6 मिनट के अंतराल में। फिर एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था, वो देख लीजिए कि ए 16 मिनट में भरता है, सॉरी पाइप और टंकी का, बी 24 मिनट में खाली करता है, दोनों मिलकर करते हैं। तो अगर बी को कितने मिनट बाद बंद किया जाए कि टंकी 20 मिनट में भर जाए, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो ये तो आप कर लोगे, कौन सी बड़ी बात है। फिर यहाँ देखिए टोटल बंदे इतने थे, इतने लोगों को गोल्ड मिला था, इतने लोगों को सिल्वर मिला था, सिल्वर और गोल्ड का रेशियो इतना था, मतलब बड़ा। पहले इसमें से जिसको पूछा था सिल्वर सिल्वर कितने लोगों को मिला ये पूछ बताओ, ठीक है। अब पहले आप इसको गोल्ड से घटाओ, गोल्ड से घटाने के बाद जो शेष बच्चे पढ़ेंगे, शेष बच्चे जो बनेंगे उसको सिल्वर गोल्ड का बनाओ। इस तरह से चीज़ें भाई, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अगर आपसे जो पढ़ने वाला भी है उससे बन भी रहा तो उनसे इतना ज़्यादा टाइम ले रहा था, कुछ मत पूछो, ठीक है। तो लेकिन क्या करना, आप स्ट्रेटजी अपने इतना अच्छे से मेंटेन करना कि पहले जीके, ठीक है, जीके जल्दी से कवर कर लेना, जो बन रहा है सारे के सारे टाइम कर लेना। साइंस में कई बच्चों ने ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया, उसके साथ साइंस में अच्छी तरह से जो बन रहा है फटाफट कवर कर लेना। साइंस में बहुत स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसके भी आपको बताएंगे, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आज बिल्कुल नहीं डराया जाएगा ना, आपको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सापेक्ष जो सच है वही बताया जाएगा, ठीक है। और चलो बढ़िया है भाई, वीडियो को शेयर करना है ना, वीडियो को शेयर करना, जिनका भी क्वेश्चन है, जिनका भी पेपर है, सबको शेयर करना है आपको। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों जितने भी लोग हैं सब तक शेयर करना, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए, मतलब अभी तक जग करके ये क्वेश्चन सारे कलेक्शन करके आपको बता रहे कि आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, गाँव में, ये भी बड़ा डेंजर टाइप का क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि मतलब बोला था एक गाँव में वुमेन का परसेंटेज दे दिया, वुमेन इतने परसेंट, मान लीजिए 55% है, तो मैन कितने हो गए, 45% हो गए। फिर बोलता है कि मैन का इतने परसेंट एजुकेटेड है, ठीक है, और वुमेन का दे दिया अनएजुकेटेड। अब पूछता है, अब पूछ भी बड़ा क्रिटिकल रहा भाई, यहाँ पर जो लिखा है वो तो हो गया, पूछ भी इतना क्रिटिकल रहा था। बोलता है कि यदि यदि जो मैन का ये एजुकेटेड था, तो बोलता है मैन का जो अनएजुकेटेड परसेंट है वो वुमेन के एजुकेटेड परसेंट से इतने परसेंट ज़्यादा है, तथा ये इससे इतने परसेंट कम है। मतलब आपको एक तो फ्रैक्शन इतनी डेंजर दे दिया, उसके बाद इसको इससे परसेंटेज ज़्यादा का निकालो, इसका परसेंटेज कम का निकालो, फिर उन दोनों का रेशो निकालो, ऐसा क्वेश्चन आया था। हो राम राम राम, क्या क्वेश्चन बनेगा भाई, है ना। ये तो थोड़ा इनकम्प्लीट ही क्वेश्चन है, इस तरह का डेंजर क्वेश्चन आया था। तो अब ऐसे में कितना टाइम टेकिंग होगा बच्चों से। फिर ये इस तरह से इक्वेशन आई थी, और फिर अल्फा प्लस बीटा का मूल का कुछ पूछा था, बता रहे थे बच्चे कि उनका आंसर ही नहीं आ रहा था, क्या पता कैसा था, ठीक है। उसके बाद पूछा था क्या चीज़ का, कि दो व्रत है, दो व्रत, इस तरह से बोला था कि दो व्रत साकेंद्रित हैं, दो समान व्रत है जो साकेंद्रित है। देख लो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दो व्रत अगर साकेंद्रित है, डायग्राम दिया नहीं था हम बना दे रहे हैं। दो व्रत साकेंद्रित थे, एक का व्रत का नाम था ओ डैश और एक व्रत का केंद्र था ओ, और इसका बोलता है ये चीज़ें, इनका जो डिस्टेंस दे दिया था वो शायद दिया था, बता रहे थे कि 12 दिया था ना, आई होप कि 12 नहीं बोल रहे थे कि इसका 12 दिया था सर, इसका 12 दिया था और इसका दिया था 16, ठीक है। देख लेना किसका क्या दिया था। तो अब आपको पता है कि ये क्या बना दे रहा है, ये बता दे 16, और आपको पता है कि जब ये जा रहा है कहाँ पर, 16 जा रहा है, तो इसको बराबर भागों में बांटेगा, बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि त्रिज्या ना बनेगी, ये त्रिज्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी। तो अगर ये 16 है तो ये हो जाएगी 8, ठीक है। और ये अगर पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है, तो केंद्र से जब जाते तो आधी ना हो जाती है, तो ये हो जाएगी 6। तो जब ये 8 और ये 6, तो ये कितनी बची, 10 बची। तो 10 नहीं, आपसे क्या पूछा, उस व्रत का पूरा व्यास पूछा, तो 10 ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और दो त्रिज्याएं जुड़ जाती है तो व्यास हो जाती है। तो त्रिज्या चूंकि 10 आ गई है तो व्यास कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये था, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आज के पेपर में जितने भी आए थे ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको लगता है, मतलब वीडियो पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने सारे के सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, और पेपर वाले को भी करिएगा कि क्या पेपर बनाया है भाई। और अगर अब तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, पुराने वाले जितने भी थे, ठीक है, अब क्या पता उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं, तो वो देख लीजिएगा। चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए भाई, है ना, क्योंकि इससे आपको रिलेटेड जितने भी एग्जाम रिलेटेड है, ठीक है, एनालाइज हो गया, अपडेट हो गया, जॉब रिगार्डिंग हो गया, ऐसी ऐसी यूनिक अपडेट जो जॉब रिगार्डिंग जो और जल्दी नहीं मिल पाती, वो सारी चीज़ें। रेलवे के लिए हमने साइंस चलाया, जिस तरह से ऐसे रेलवे आए हैं ना, जो ऐसे साइंस के क्वेश्चन में अभी बताएंगे, जैसे साइंस के क्वेश्चन आए तो उसके लिए हम पूरा जियोमेट्री से, मतलब पूरा टॉपिक वाइज साइंस कवर करवा रहे हैं, वो भी आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है।
और बढ़िया बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। पैटर्न वही यही फॉलो होने वाला है। पहले माइंड को सेट कर लो कि हाँ भाई कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आएगा, उसको हमको अच्छे से अच्छा प्रदर्शन देना है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।